दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत एक आपका क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग 6 नंबर के लिए फिक्स आता है ना। तो आज के इस वीडियो में आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का कराएंगे। और वो कैसे, तो आज के इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि भाई आपको आवेदन पत्र किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। जी हाँ, आपको बिल्कुल यहाँ पर मैं कॉपी पर लिख कर बताऊंगा कितने शब्दों में आप लोग आवेदन पत्र को पूरा कंप्लीट कर सकते हो, जिससे कि जो 6 नंबर का ये क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास देख तो क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर, और इसमें आपका लास्ट में एक क्वेश्चन आता है, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 के अंतर्गत, ठीक है ना। और 14 में आपका निबंध आता है, तो निबंध पर आपका एक वीडियो आएगा जल्द ही। आज के इस वीडियो में पहले हम लोग आवेदन पत्र की बात करते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए। और इसी के अथवा में भी एक क्वेश्चन रहता है, जैसे दिया है किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। इस तरीके से आपके पेपर में जो है क्वेश्चन आता है। तो चलिए मैं आपको बैंक से जो ऋण लेने के लिए यानी कि लोन के लिए आपके पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहां पर पूछ रहा है शिक्षा ऋण, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं कैसे लिखना है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा, 6 नंबर आपको बिल्कुल यहां पर पक्के होने वाले हैं। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भाई आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट आवेदन पत्र जो है तैयार करना है। तो देखिए, जब भी आपका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा लोन या ऋण लेने के लिए, तो सबसे पहले आपको शुरू में ऊपर की तरफ प्रश्नोत्तर संख्या डालनी होती है, ठीक है ना। कॉपी पे आपको इसी तरीके से कॉपी रहेगी बोर्ड एग्जाम की, जहां पर आप इधर लाइन खींचोगे, बाकी आपको प्रश्नोत्तर संख्या हो सके तो आप एक बार, क्योंकि अथवा रहता है तो आप उत्तर लिखने से पहले हो सके तो क्वेश्चन डाल देना। थोड़ा सा टाइम लगता है, ज्यादा समय भी नहीं लगता है। उसके बाद यहां से आपको शुरुआत करनी है। इधर आपको पहले यहां पर लिखना है सेवा में, ठीक है ना। जैसा मैं बताऊं वैसे ही आपको करते चले जाना है। सेवा में लिखने के बाद कॉमा लगा दीजिएगा एक छोटा सा, है ना, ऐसे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है जैसे कि बैंक प्रबंधक को लिखने के लिए, ठीक है ना। तो भाई आपको यहां पर क्या करना है, इसके बाद एक लाइन सामने की छोड़ करके यहां से लिखना स्टार्ट कर देना है बैंक प्रबंधक जी, ठीक है ना, बैंक प्रबंधक। इतना आप लोग यहां पर लिख दीजिएगा, ठीक है। इतने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहां से किसी बैंक का नाम लिखना रहेगा, ठीक है। कोई भी बैंक हो सकता है। मैं यहां पर पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक, कुछ भी आप डाल सकते हो, कोई एड्रेस डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहां पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जैसे कि मैं किसी बैंक का नाम नहीं लिखूंगा, मैं यहां पर बता देता हूं कि आप लोग लिख सकते हो यहां पर कोई भी XYZ, ठीक है ना, XYZ, ठीक है ना। और कोई भी बैंक का नाम लिख के यहां पर आप कोई मतलब लिख दोगे शाखा, ठीक है ना। इस प्रकार से इतना मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप खुद समझदार हैं, किसी भी बैंक का नाम लिख सकते हो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना करे कि भाई आपको इस बैंक को लिखना है, तब तक आप अपने हिसाब से किसी भी बैंक का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको करना क्या है, यहां पर जो है दिनांक भी आप डाल सकते हो, वरना आप डायरेक्ट क्या करोगे, ब्लैक पेन उठाना और इसके बाद आपको यहां से विषय लिखना है इसका। भाई विषय किसी भी आवेदन पत्र को आप लिख रहे हो, विषय लिखना सबसे जरूरी होता है, ठीक है ना। तो विषय लिखने के बाद विषय है क्या आज के इस आवेदन पत्र का आपको खुद ही पता होगा। तो क्या है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए। तो भाई शिक्षा ऋण के लिए है, ठीक है ना। मतलब आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, यानी कि ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप आवेदन करना है, यानी आप लोन लेना चाहते हैं बैंक से। तो यहां से इसका क्या विषय बना, तो इसका विषय बन जाएगा शिक्षा, इसलिए ये विषय देना जरूरी है। शिक्षा ऋण के लिए आवेदन पत्र, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, इसका ये विषय है। इसके बाद आपको फिर से एक लाइन बीच में छोड़नी है। देखो यही चीजें जो है एग्जामिनर ज्यादातर देखते हैं, बाकी प्रारूप आप लोग वहां पर अपना पूरा विवरण दे के चले जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं रहती है। मेन चीज जो होती है, एग्जामिनर कहां पर देखते हैं कि भाई आपने कॉमा लगाया या नहीं लगाया, आपने बैंक का नाम कैसे लिखा, मतलब किस तरीके से डाला, है ना। फिर इसके बाद आपने गैप कितना दिया, ये सब छोटी छोटी चीजें जो है आवेदन पत्र में देखी जाती हैं। इतना कर दिए। अब यहां से एक लाइन छोड़ने के बाद सेवा में जितना है इसी के नीचे से बिल्कुल सामने से एक लाइन छोड़ दोगे, यहां से लिखना स्टार्ट करोगे। अब लिखना क्या है, यहां से आप लिख सकते हो महोदय या सर, जो भी आप चाहो, ठीक है ना।
या मैडम, मान लीजिए बैंक प्रबंधक हो सकता है कोई मतलब फीमेल है तो आप वहाँ पर मैडम करोगे या सर करोगे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ने के बाद जस्ट यहाँ से मैंने जैसा बताया आप सर लिख सकते हो या आप लोग मैडम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या यहाँ पर आप महोदय लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मेन चीज़ प्रारूप की हो रही, अब इतना कर दोगे, फिर इसके बाद आपको एक सामने की लाइन छोड़ करके यहाँ से इस इधर से लिखना स्टार्ट कर देना है। लिखना क्या है, अब आप अपना कोई विशेषता बताओ, जैसे कि आप मान लीजिए लोन लेना चाहते हो तो आप किस लिए लेना चाहते हो वो सारा विवरण अब आपको यहां से बताना शुरू कर देना है। तो देखो यहां से लिखना है मैं हिंदी साहित्य, मतलब आप क्या है स्टूडेंट है, कुल मिलाकर क्या है छात्र हैं, क्योंकि शिक्षा के लिए ले रहे हैं। तो मैं हिंदी साहित्य, क्योंकि भाई ये आपका आवेदन पत्र देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोन लेने के लिए पूछा ही जाता है, इसलिए बता रहा हूं कि इसको आप लोग तैयार कर लेना। मैं हिंदी साहित्य में या अंग्रेजी साहित्य तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। उच्च शिक्षा प्राप्त या ग्रहण कर सकते हो, ठीक है ना। प्राप्त, फिर इसके बाद करने के लिए, ठीक है ना, प्राप्त करने हेतु, है ना, प्राप्त हेतु कर दीजिए यहाँ पर, प्राप्त हेतु छात्र ऋण के लिए आवेदन पत्र लिख रहा हूं या लिख रही हूं, ठीक है ना। मान लीजिए आप जैसे कि गर्ल्स हैं तो आप लिखेंगे मैं लिख रही हूं, और अगर आप बॉयज हैं तो आप क्या लिखेंगे, लिख रहा हूं। तो इतना कॉमन चीजें होती है, आप सब अच्छी तरीके से समझते हो कि भाई ये हम खुद से लगाएंगे, ठीक है ना। तो आवेदन पत्र यहां पर लिख दीजिए, जैसे आप लड़के हैं तो लिख रहा हूं, ठीक है, इतना करोगे, लिख रहा हूं। ये आपने क्या बताया कि आप क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना, इतना कर दोगे। अब इसके बाद आप यहां से क्या करोगे, नेक्स्ट आपको उच्च शिक्षा समझते हो ना, उच्च शिक्षा का मतलब जैसे आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, या आप लोग और कोई आगे की पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक है, तो वो आपका उच्च शिक्षा में आ जाता है, ठीक है ना। तो इतना कर दोगे, और यहां से फिर आपको लिखना है कोई एक रीजन बताना है। रीजन के तौर पर जैसे आप बता सकते हो कि मैं आपको एक प्रारूप है बता रहा हूं, ठीक है ना। और इसी तरीके से फिर आपके मन में थोड़ा बहुत विचार अपने आप आ जाते हैं वहां पर जब लिखने लगोगे, तो लिखोगे मैंने हाल ही में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लिख दो, जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय बोलेंगे, है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मैंने हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 9.7 CGPA, ये आपका एक ग्रेड होता है। जब आप उच्च शिक्षा के लिए जाओगे तो आपका जो परसेंटेज है वो इसी तरीके से निकलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 CGPA के साथ हिंदी साहित्य, यहाँ पर हिंदी साहित्य लिखे हो, अगर अंग्रेजी साहित्य लिखोगे तो यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य ही रहेगा, अगर शुरू में हिंदी है तो फिर आप यहाँ पर हिंदी रखिएगा, है ना। CGPA के साथ हिंदी साहित्य में स्नातक, ठीक है ना, स्नातक यानी ग्रेजुएशन, स्नातक की पढ़ाई पूरी की है, ठीक है ना, स्नातक की पढ़ाई पूरी की है, ठीक है ना, इतना बता दीजिए। अब यहां से इतना समझ में आ रहा है, जैसा मैं लिखता जा रहा हूं इतना आपको तो क्लियर हो रहा होगा। पढ़ाई पूरी की है। अब इसके बाद आप यहां पर चाहो तो अपने सब्जेक्ट को भी मेंशन कर सकते हो, जैसे आपका क्या सब्जेक्ट रहा है, हिंदी साहित्य हो गया, है ना, इसमें और क्या क्या सब्जेक्ट हैं जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है उस अकॉर्डिंग आप यहां पर सब्जेक्ट का भी नाम लिख सकते हो। इसके बाद आप यहां से लिखने के बाद आप यहां पर क्या बताओगे, एक लाइन छोड़ करके, यानी पैराग्राफ जिसे चेंज करना बोलते हैं, इसके बाद एक लाइन छोड़ करके यहां से आना है अगली लाइन पर और लिखना है कि मैंने हिंदी में मास्टर डिग्री के लिए, यहां से देखो, इसके बाद आपने स्नातक कर लिया है, अब मास्टर डिग्री मतलब आपका परास्नातक जो बोलते हो, यानी कि जैसे बीए किया आपने और आपको एमए करना है, उसके बोलेंगे हम लोग यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहां पर लिखोगे मैंने हिंदी में
अब भाई हिंदी से आपने किया है साहित्य से, तो आप हिंदी से ही करोगे, है ना। हिंदी साहित्य से क्या आप बोलोगे यहाँ पर, परा स्नातक, ठीक है ना। स्नातक के बाद परा स्नातक या मास्टर डिग्री लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है ना। मास्टर डिग्री के लिए अब आप अभी कर रहे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, अब यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो दिल्ली विश्वविद्यालय, या किसी भी आप जो है बड़े से कॉलेज का नाम बता दो, या देश विदेश में किसी कॉलेज का नाम बता सकते हो, ठीक है ना। मतलब आपको ज़्यादा पैसा लगेगा तभी आप लोन ले रहे हो। तो यहाँ पर जैसे आप बता दो मास्टर डिग्री के लिए आप किसी भी एक कॉलेज का नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कोई दूसरा कॉलेज, जैसे इलाहाबाद था, अब यहाँ पर हम कोई दूसरा करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कर देते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है ना। दिल्ली में कोई आप बता सकते हो किसी भी कॉलेज का नाम, दिल्ली विश्वविद्यालय क्या किया हमने, हिंदी साहित्य से, मैंने से हिंदी साहित्य से मास्टर डिग्री के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में आवेदन किया है, आवेदन किया था, ठीक है। इसके बाद अब हमने आवेदन तो किया था, लेकिन वहां पर हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं, तो आपको यह भी बताना है। तो आप लिखोगे जिसमें मेरा चयन हुआ है, ठीक है ना। चयन हो चुका है, ठीक है ना। मतलब आपने आवेदन किया और आपका चयन भी हो गया, तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप पढ़ाई के लिए जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से इतना विवरण आप लोग बता दीजिएगा। देखो पूरा प्रारूप आपके सामने है, कैसे लिखना है, कहां पर लाइन छोड़नी है, कहां पर क्या करना है, सारा कुछ बता रहा हूं। क्योंकि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हो कि भैया आवेदन पत्र की टेंशन है सबसे ज्यादा, क्योंकि आपका देखो ये जो पेपर का पैटर्न है हमारे पास, इसमें देखोगे तो भाई ये आपके लास्ट के क्वेश्चन होते हैं, और 6 नंबर का ये है और 9 नंबर का निबंध। तो यहां से ही 9, 6, 15 नंबर आपके बहुत होते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा कि भाई 100 नंबर के पेपर में आपका 6 नंबर या 9 नंबर या 15 नंबर दोनों को जोड़ के बोलें तो ये एक बड़ा नंबर होता है, और आपको इनको बिल्कुल नहीं गंवाना है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको यही प्रारूप के तौर पर जो है जो बता रहा हूं, इस तरीके से आपको आवेदन पत्र लिखना है। अब ये पेज हमारा यहां से भर गया, हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आप आओगे तो यहां से आप लिखोगे अपना थोड़ा सा मतलब स्थिति बताना है, पारिवारिक स्थिति कैसी है, क्या है ना। तो आप यहां पर लिखोगे मेरी, ठीक है, आप अपना यहां पर विवरण दोगे, मेरी साधारण, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, मेरी साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण मतलब आप क्या है, आर्थिक रूप से जब कमजोर होंगे तभी आप लोन लेने के लिए बैंक में जाएंगे, ये पता ही होता है, ठीक है ना। और जैसे कि कोई बिजनेस करना चाहता है तो भाई साहब वो मतलब बिजनेस के लिए ले रहा है, आप सिर्फ पढ़ाई के लिए ले रहे हैं, तो मतलब आप जो है घर से नहीं दे पा रहे हैं, तो तभी आप लोन ले रहे हैं। तो मेरी साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण, है ना, वहन करने में जो भी खर्च है, जो लागत है ना, के कारण लागत वहन करने में असमर्थ हूं, ठीक है ना। क्या हूं, असमर्थ हूं, ये आपने यहां पर बता दिया, ठीक है। इसके बाद आप यहां से जब असमर्थ है, इसके बाद आप लिख सकते हो, कह सकते हैं कि मुझे वित्तीय सहायता प्रदान करें, इसकी मुझे जो है आवश्यकता है, ठीक है ना। तो यहां पर वित्तीय सहायता मतलब कि धनराशि, है ना, क्या हो जाएगा, धनराशि के बारे में हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो अतः, यहां से एक लाइन छोड़ करके, अतः मुझे उक्त, ठीक है ना, उक्त मतलब जितना भी लिमिट होगा बैंक का उसी के अकॉर्डिंग, अतः मुझे उक्त वित्तीय सहायता प्रदान करें, महान कृपा होगी, ठीक है।
इतना आप यहाँ पर बता दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है, एक लाइन और लिखना है। क्या लिखना है, आप यहाँ पर लिखोगे कि मैंने पत्र के साथ, यानी जो ये आपका आवेदन पत्र जो दे रहे हैं इसी में आपको लिखना है कि मैंने पत्र के साथ सारे जो मेरे डिग्री हैं या जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इसी के साथ मैं क्या करूँगा, संलग्न करके भेज रहा हूँ। ये भी आपको इसमें एक लाइन बता देना है, ठीक है ना। तो लिखोगे मैंने पत्र के साथ अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड, परिचय पत्र, स्वीकृति पत्र, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करके जो है सारे के सारे आपके पास भेज रहा हूं। ये आप इतना बता दोगे। इसके बाद इतना मतलब जो मैंने यहां पर बताया ना वही लिखना है। इसके बाद यहां पर लास्ट में आपको करना क्या, इधर लिख देना है आपको धन्यवाद, ठीक है। यहां पर धन्यवाद हो जाएगा। इधर आप धन्यवाद के बाद यहां पर नीचे दिनांक भी डाल सकते हो, ठीक है ना। दिनांक यहां पर कर दीजिएगा। इधर आपको लिखना है प्रार्थी, या आप अपना नाम जो भी बता सकते हो, है ना। भवदी लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, भावदी ऐसे, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो जैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिख रहे हो तो आप अपना नाम मत लिखना, प्रारूप कुल मिलाकर के आपको दिखाना है। तो इस तरीके से ये आवेदन पत्र लिखा जाएगा। अब बात आती है कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको आवेदन पत्र तैयार करने हैं। तो आज का ये वीडियो 6 नंबर आपका पूरा पक्का कराने वाला था, तो जिसमें आपके सामने ये 3 आवेदन पत्र जो कि बिल्कुल आपको तैयार होने चाहिए। जिसमें पहला आपका आवेदन पत्र है, अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को आवेदन पत्र। भाई ये आपका साफ सफाई यानी प्रदूषण से रिलेटेड एक बोर्ड एग्जाम में 100% बनता है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर दूसरा आपका बैंक से लोन लेने के लिए, या तो कोई व्यवसाय से रिलेटेड, या तो आपका फिर शिक्षा लोन, ठीक है ना। ये 2 में से कोई एक यहां पर बनेगा। इसके अलावा आपका फिर यहां पर तीसरा एक बनता है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। तो ये 3 पत्र आपको तैयार कर लेना है, 3 से बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर इतना करके जाओगे तो भैया आपका 6 नंबर पूरा फिक्स है ना। तो अगर आज का ये क्लास आपको पसंद आए तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अगर आप लोग कर सकते हो, है ना। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप बता दीजिएगा, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं भाई साहब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।